ओम नमः सत्येभ्यः ओम नमः सत्येभ्यो नमः। ओंकार ब्रह्म ध्यान योगिना कामदमोक्षदं चेतोंकाराय नमः। आरुषं ब्रह्मोत् सरस्वतीर्तमं अज्ञानतिमिरं ज्ञानाञ्जनं स्मृत्याभ्युपगम्येन दर्शयिषीरुपेण सकल ब्रह्म के भव्य जीवन मन विभोकार इदम तत्वान सूत्र की अपना मोक्षा नाम यस्याव करता रक्षक सर्वं देवः तत्तंत्र करता रक्षक कुंद कुंदम आचार्य श्री सम्मास महादेव नमो
कायमान द्रव्य, अजीब कायमान द्रव्य, 3 धर्म हो गए। फिर पूछेंगे इसमें अजीब का मतलब देखना नहीं, उपयोग नहीं, सुख के अनुभूति से रही। कायमान माने शरीर के समान बहुत वैदेशी होना, अजीब भी होना चाहिए और कायमान भी होना चाहिए, जैसे जन्मोत्तम देवा। द्रव्याणी, ये सब क्या है? द्रव्याणी ये तो 4 है। अरे जिस जीव द्रव्य का वर्णन कर चुके वो भी द्रव्य है, उसमें भी द्रव्यत्व बना, अजीवत्व बना नहीं है, लेकिन द्रव्यत्व बना तो है वो भी। और जिसका वर्णन अभी इसमें मौन कर दिया, ऐसा काम द्रव्य, इसका आगे वर्णन करेंगे वो भी द्रव्य तो है। तो ये द्रव्याणी, ये द्रव्य है। तो द्रव्य कितने हो गए? 6। द्रव्यत्व धर्म से युक्त द्रव्य कहलाते हैं, प्रमेयत्व धर्म से युक्त होने से प्रमेय कहलाते हैं, वस्तुत्व धर्म से युक्त होने से वस्तु कहलाते हैं, अस्तित्व धर्म से युक्त होने से अस्तित्व या सत्य कहलाते हैं। और जो सत्स्वरूप होता है वो उपवाद में द्रव्य रूप होता है, जो उपवाद में द्रव्य रूप होता है उन पर्यायात्मक होता है, गुण पर्यायात्मक होता है, नित्यात्मक होता है, वो भेदाभेदात्मक होता है, एकात्मक होता है, वस्तु नास्तिक होता है। इन सब अपन धर्मों का विचार करेंगे। द्रव्याणी जाति अपेक्षा विक्षेप, व्यक्ति अपेक्षा तो अनंत है, संख्या बताएंगे, क्योंकि जीव अनंत, मध्यम अनंत अनंत परमाणु, उधर से अनंत में मध्यम अनंत अनंत परमाणु, धर्माष्टिका एक, आकाश एक, और कालानों संख्या जितने लोगों के प्रदेश उतने कालान जीवाष्ट, जिसका वर्णन किया जा चुका है, वो जीव भी द्रव्य है। समस्त जीव को बहुजन दिया, जीव भी द्रव्य है। द्रव्य होने से क्या आगे बता रहे, सत्स्वरूप होता है। सत्य क्या है? उपवाद में द्रव्य होता है, अथवा गुण पर्यायात्मक होता है। तो ये जीवाष्ट देखो कितने धर्म हो गए, देखो अलग अलग करो तो अजीब द्रव्य कितने हैं, कायमान द्रव्य कितने हैं, अजीब कायमान द्रव्य कितने हैं, द्रव्य कितने हैं, और जीवाष्ट भी द्रव्य है, और चेतन द्रव्य कितने हैं, उपयोग लक्षण वाले द्रव्य कितने हैं, स्पर्श गंध वर्ण रहित द्रव्य कितने हैं, स्पर्श गंध वर्ण से द्रव्य कितने हैं, आप बताइए। एक का है संग्रह परमात्मा प्रकाश आदि में, उसमें परिणामी द्रव्य कितने हैं, जीव कितने हैं, वर्तमान कितने हैं, क्षेत्र रूप कितने हैं, कारण रूप कितने, कर्ता कितने हैं, अनित्य कितने हैं, ये सब बहुत सुंदर सर्वगत कितने द्रव्य 12 प्रकार से उसमें वर्णन किया सुंदर से। आगे के धर्म को बतलाते हैं। नित्य अवस्थितान रूपाणी, ये जो जिनका वर्णन किया जा रहा है वो नित्य है, अवस्थित है और अरूप है। नित्य का भी यहाँ खुलासा करेंगे, नित्य है, अवस्थित है और अरूप है। नित्य माने अनादि से थे, आज भी है और अनंत काल तक रहेंगे। अवस्थित जिनकी जितनी संख्या थी उतनी ही है और अनंत काल तक एक भी घटता बढ़ता जीवों की संख्या, उसमें एक भी नहीं से आता नहीं, कैसे जाता नहीं, आने वालों की संख्या चाहे वो संसार से सिद्धत्व को प्राप्त हो जाए, इधर से उधर हो जाएगा, आप इधर बैठे इधर आ गए, कोई बात नहीं, संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए अवस्थित है और अरूपी है, अर्थात रूप से रहते, रूप उपलक्ष में, रूप के अविनाभावी स्पर्श रस गंध को भी लेना चाहिए, अर्थात ये स्पर्श गंध वर्ण से रहित है। ऐसे 3 धर्म हो गए, कितना हो गए, अभी सबको इकट्ठा करके अपन अपने पे लगाएंगे। ऐसे नित्यो अवस्थित आरोपी, लेकिन एक अपवाद सूत्र बनाते हैं। क्यों इसलिए उसमें एक बाधा आती है, क्योंकि अजीब काया धर्मा
पुद्गल भी अरूपी ठेरता है, इसलिए आगे के सूत्र में कहते हैं रूपिणा पुद्गला। पुद्गल नित्य है, अवस्थित है, लेकिन अरूपी नहीं है, इसलिए रूपिणा पुद्गला। पुद्गल द्रव्य रूपी है, अर्थात स्पर्श गंध वर्तमान है। आप इस खुलासा करेंगे। अब इनकी संख्या बता रहे हैं। आकाशादि द्रव्याणि, यानी प्रथम सूत्र में कहना चाहिए जिस प्रकार उल्लेख किया गया धर्मासुता धर्मासु आकाश, ये एक एक संजंती में मात्र एक है। इस लोक में धर्मासुता एक था एवं एक ही रहेगा। धर्मासुता एक था, एक आकाश भी एक था रहेगा, लेकिन जीव अनंतानंत रहेंगे। पुद्गल अनंतानंत उससे अनंत में थे और कालानुम लोग आकाश के उतने प्रदेश उतने थे और आगे एक भी नूनच कम नहीं होता है। अब देखो इसमें कितने धर्म तो हो गए। अजीब कायवान, अजीब कहो, अचेतन कहो, कायवान कहो, बहुप्रदेशी कहो, अजीब कायवान कहो, अलग द्रव्य कहो, द्रव्य कहो, वस्तु कहो, प्रमेय कहो, सब कहो, जीव नित्य अवस्थी अरूपी 1 2 3 4 5 6 7 8 धर्मों का तो वर्णन हो चुका। आगे 8 के बाद भी आगे चलेंगे। अगर आप अपने आत्मा का विचार करें अभी तक 5 सूत्रों के माध्यम से, तो हम अजीब तो नहीं है, कायवान तो है। अजीब तो नहीं है, कायवान है। हम द्रव्य भी हैं, हम जीव हैं, हम नित्य हैं, हम अवस्थित हैं, हम अरूपी हैं, अर्थात स्पर्श वर्ण से रहित है। वो कालानु जिसका वर्णन आगे करेंगे, वो कालानु अजीब है, लेकिन कायवान नहीं है। वो द्रव्य है, वो जीव नहीं है, वो चेतन नहीं है, वो नित्य है, वो अवस्थित है, वो अरूपी है। आकाश द्रव्य अजीब भी है, कायवान भी है, अजीब कायवान भी है, द्रव्य भी है, लेकिन जीव नहीं है, वो नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। आगे ये जो छठा सूत्र चलेगा, आकाशादि द्रव्याणि, आकाश का मर्यादा का सूचक है। आकाश पर्यंत लेना चाहिए, अर्थात आकाश में तो छोड़ देना चाहिए। आकाश पर्यंत एक एक संख्या है। आकाशात एक द्रव्याणि, आकाश की यानी धर्मास्पिका एक, अधर्मास्पिका एक पहले सूत्र से, और आकाश भी एक है। इन 3 द्रव्यों की विशेषता बताते हैं और काल को भी लेते हैं। निष्क्रियाणि च, ये तीनों द्रव्य और आगे काल का वर्णन करेंगे। निष्क्रिय 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 निष्क्रियाणि च, पूछेंगे निष्क्रियाणि, निष्क्रिय को अर्थ निष्क्रिय का क्या अर्थ है? बताए कि जिसमें प्रदेश परिस्पंदन भी न हो और क्षेत्रांतर की क्रिया भी न हो, उनको कहते हैं निष्क्रिय। तो धर्मास्का आकाश और कालानु जिसका वर्णन आगे करें। ये निष्क्रिय, इनमें प्रदेशों का परिस्पंदन भी नहीं होता और क्षेत्रांतर की क्रिया भी, लेकिन जो 2 द्रव्य है, जीव द्रव्य और प्रदेश परिस्पंदन भी होता है, क्षेत्रांतर भी होता है। आकाश में इधर उधर क्षेत्रांतर की क्रिया भी होगी और प्रदेश परिस्पंदन। क्षेत्रांतर की क्रिया एक स्थूल उदाहरण है। ये बच्चों की जो बगीचों में फिसलन जिसमें बच्चे फिसलते हैं, एक लोहे का गोला ऊपर से नीचे घूमता, क्षेत्रांतर तो हुआ, ठीक है, उसमें प्रदेश परिस्पंदन कंपन नहीं हुआ। अरे पानी का कचरा है, इसे को लगा ठहराएगा, अर्थात कंपन तो हुआ, उसे क्षेत्रांतर नहीं हुआ। और आप घर से यहाँ आ गए तो क्षेत्रांतर भी हुआ, प्रदेश परिस्पंदन
बंधन भी हो गया। इसे दो प्रकार की क्रिया नहीं होती, इनमें धर्मात्मा आकाश और कालांत नहीं, इसलिए इनको निष्क्रिय कहा। परिणमन की अपेक्षा नहीं, परिणमन तो सदा से सब में हो रहा, अभी भी और आगे भी होगा, कोई कर्म कुटस्थ नहीं वर्णन करता है, पर्याय का आविर्भाव होता है, पर्याय आती है जाती है और द्रव्य स्वभाव से बना देता है। जल में घर आती है जाति भूपा भवनम हो करके होना हो करके घर आई, कहाँ से जन्म से गई कहाँ, जल में जल जो करते हैं। तो निष्क्रियानित्य। अब पहले सूत्र में जो कार्य शब्द कहा बहुत, ये तो है कि बहुत प्रदेश, क्या सबके बराबर प्रदेश होते हैं कि हिनादि लखपति लखपति। अरे भाई हाँ, ये तो समझ गए कि लखपति है, करोड़पति नहीं, हजारपति नहीं, लेकिन लखपति की 2 लाख के 10 लाख के 50 60 70 90 99 लाख के, अरे 1 पैसा कम भी होता है तब तक लखपति कहलाते हैं। तो कितने कितने प्रदेश, असंख्य प्रदेश, धर्मा धर्म धर्मास्ता एक है लेना, एक असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात देखो, इसलिए संख्यामान उपामान और धारा को जानना परम आवश्यक है। असंख्यात तो एक सामान्य शब्द है, असंख्यात के 9 भेद है, परिता संख्या, दीर्घता संख्या और असंख्यात, और प्रत्येक के लिए जगन्य मध्यम पुरुष भेद है। तो कौन सा भेद है? आत्मा भेद है, मध्यम असंख्या का संख्या अर्थात पल्य में समय, मध्यम असंख्या का संख्या सागर में जल की बूंदे अर्थात समय संख्या, मध्यम असंख्या में प्रदेश मध्यम संख्या, पत्रांगुल में भी मध्यम घनारूप में भी मध्यम, हरे जगत श्रेणी सागरा उसमें भी प्रदेश कितने मध्यम संख्या था। जगत प्रतर सागरा लंबा चौड़ा क्षेत्र है और घन कर दो 343 घन राज्य उसमें, पर एक लोग नहीं, असंख्य लोग तक जाओगे तब तक असंख्यात चला जाए। जगन्य असंख्यात में एक कम करेंगे तब तक असंख्यात के भेद है। तो ये प्रदेश में संकोच विस्तार भी होता है। देखो कि अभी अपन चींटी देखते हैं, चींटी की अवधारणा और अपने शरीर की अवधारणा कितना अंतर होगा। अरे भाई राई और पर्वत में, एक राई और पर्वत, उसमें अंतर है कि नहीं। इसी प्रकार चींटी की अवधारणा अपने सामने राई के बराबर है, कितनी बराबर है, और अपने शरीर की अवधारणा पर्वत के बराबर। चींटी के शरीर की अपेक्षा अपना शरीर संख्यात गुना कितना गुना है, संख्यात गुना। वो उसकी अवधारणा, उसमें भी वही आत्मा है, उसमें भी असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। एक आत्मा असंख्यात टुकड़े नहीं है, लेकिन असंख्यात वही आत्मा अगर तेवरी हो जाए, तेवरी समुद्घात करे और रोग पूर्ण अवस्था में उसके प्रदेश भी लोग में व्याप्त हो सकते हैं। उज्जैन वही आत्मा, ये आत्मा वैसे आत्मा, उसमें भी ज्ञान दर्शन सुख आदि गुण है, अस्तित्वादी सामान्य गुण है, वो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। शास्त्रीय ज्ञान उसको स्पर्शन रसन ज्ञान जन्य है, कर्म जन्य मन जन्य शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। वो भी आत्मा है, वो भी दुख का अनुभव करता है, वो भी उससे भयभीत होता है, डरता है, उसको भी भूख लगती है, उसका भी पेट है, वो भी खाती है। उसका पेट कितना, एक बादाम की मिट्टी, यानी कड़वी नहीं खाएगी, वो भी मिट्टी खाई थी, कड़वी होगी तो वो भी छोड़ दे,
मिट्टी को रख दो, उस मिट्टी के द्वारा 1,00,000 चींटियों का पेट भर जाता है। कितना? और ये देखो शरीर ऐसी 10 बीस 100 मिट्टी तो खा जाएगा, तो भी इसका पेट नहीं भरेगा। अरे गैया वगैरह अपन देखते हैं, अपन जिस रोटी के 10-5 टुकड़े करके चरवण करके इसका उपयोग करते हैं, गैया को देखो 1 ग्रास हो जाएगा, स्वान को देखो 2 ग्रास में उसको खा जाएगा। अरे हाथी को अगर देखो तो उसको तो इतना बड़ा वो भी 1 ग्रास में हो जाएगा। और हाथी तो जाने दो, रागो मच्छ जो स्वयं समुद्र में होते हैं, उसका पेट तो इतना बड़ा हाथी शरीर की मछली है, उसके मुख में आती हो करके वो सोता है, श्वास लेता है, और जब श्वास अंदर जाती तो उसके कितने हाथी से बड़ी अवगाना वाले मछली आदि जंतु उसके पेट में चले जाते हैं, और श्वास जब छोड़ता है तो बाहर निकलते हैं। उसके आँख में एक चावल के समान जिसकी अवगाना होती है, वो बैठा देखता है कितना मूर्ख है, सैनी है, उसके लिए 25 वर्ष नारायण है। इतने जीव आए और छोड़ दिए, इतने जीव आए और छोड़ दिए, होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। और वो रागो मच्छ बंद कर देता है मुख, कहते हैं कि 6 महीने तक वो सब जो अंदर में है वो सब उसके आहार वो परमित हो जाते हैं। वो तंदुल मच्छ उसको आपसे सत्संग में जाता है, सत्संग रागो मच्छ भी जाते हैं। रागो मच्छ संयम लब्धि के धारी भी होते हैं, वो देव में भी जाते हैं। इसे असंख्य रागो मच्छ है। 1000 योजन लंबा, 500 योजन, 2800 योजन मोटा, एक छोटे योजन से उससे से अभी भी देखो जनाब के बारे में कितनी संख्या है। वर्तमान भूमंडल में जितने जीव राशि थे तो मनुष्य उसका सबसे अग्रणी अवधारणा किसकी है? तो मछली। अभी भी समुद्र में वेल मछली, अभी कई पहले की घटना राजनीति जब जीवित थे, कोई मछली ज्वार यानी पानी की जो लहर आई वो कई छोड़ी तो उसके वो आ गई, और एकदम से वो घाटा पानी उतर गया और वो बालू पे अटक गई और मछुआरों ने देखा तो वो मछुआरों ने लगा करके उसको धके करके उसको पानी में पहुंचाया। सबसे बड़ी अवधारणा उसकी होगी। फिर ये तो अपन शरीर का अंतर है, कितने पृथ्वी जल अग्नि वायु है, कितने तोड़ देते हैं, निचोड़ दे मरते। एक मनुष्य जब मर जाता है कितनी चीजें जाती, इसको भगवान के दरबार मानस के चारों शांति नाम समोक्षण आदि कितनी चीजें चल उसमें अगर नहीं देख सकते पर काली चीटियों की अवधारणा भी बहुत प्रकार 2 लाख भूमि बताइए, और 8 लाख की बोली होते उनके शरीर। असंख्य प्रतीक्षा धर्मा धार्मिक आकाश के कितने हैं? आकाश के प्रदेश अनंत अनंत मध्यम अनंत आनंद हो। आकाश के प्रदेशों का यहाँ पर अपन वीरबल धारा पढ़ते हैं, वहाँ पर इसका स्पष्टीकरण आया
जीव राशि से अनंत गुणी तो कुंतल राशि क्यों? एक जीव है नहीं, एक जीव असंख्यात प्रदेश, एक प्रदेश में कर्म नो कर्म के परिणाम असंख्यात है। सिद्ध राशि से अनंत में भाग और राशि से अनंत बने और एक एक कर्म नो कर्म के परमाणु के ऊपर विश्व स्वभाव से संचित किसी ने मेरा अपने आप संचित कितने हैं? राशि से अनंत गुण हैं। अब असंख्यात प्रदेश पर कितने होगा? ये तो मात्र आपके कर्म नो कर्म की एक जीव का, एक जीव ने भूतकाल में कितने स्पष्ट किया अलग अलग अग्रही को मानो और भविष्य में यदि जितना ग्रहण किया ग्रहण करेगा सबको मिला उससे भी अग्रही अर्थात पुत्र राशि अनंत गुणी है। अर्थात जीव राशि से पुत्र राशि अनंत गुणी है। उत्तर राशि से अनंत गुणे काल के समय से अनंत गुणे आकाश के प्रदेश है। आकाश से अनंत लोकाकाश के तो असंख्यात प्रदेश है। लोकाकोश आकाश दो नहीं एक ही। अर्थात जहाँ तक जीवादि तक में पाए जाते हैं उतने क्षेत्र की लोक संख्या और बाकी चारों दिशा दसों दिशा में कई छोड़ और एक परमाणु अनंत राजु प्रति समय गमन करे और अनंत काल तक गमन करे तो कभी अंत आता नहीं। दसों दिशा जो वे अंत को प्राप्त हो गया। आकाश अनंत प्रदेश और संख्या पुद्गल है। देखो पुद्गल तो परमाणु एक प्रदेश है, पुद्गल के स्कंद है उनकी चर्चा कर रहे। कोई शब्द संख्यात परमाणु के संख्या अनंत परमाणु के स्कंद होते जय शब्द से लेकर अनंत इसमें नहीं आया, ऊपर के शब्द आया। मैंने खंड संख्या जब ऊपर आकाश से अनंत शब्द दिया। संख्या दो परमाणु का स्कंद तीन का, इस लोक में दो परमाणु के स्कंद की अनंत, तीन परमाणु के स्कंद, 4 के 10 के 100 के अनंत। वर्गना का क्या वर्णन आता 23 वर्गना, उसमें 4 जगह नमो वर्गना अर्थात शून्य वर्गना का आता है। वो उतने परमाणु के कोई वर्गना इस लोक में नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या रखा? शून्य वर्गना। कहने का तात्पर्य यानी जैसे 100 परमाणु की वर्गना है, 101 के 102 के 4 110 परमाणु की वर्गना, फिर 111 परमाणु की 112 13 14 15 परमाणु 120 तक कोई परमाणु की वर्गना ही नहीं, फिर 121 परमाणु की वर्गना 122 23 की, तो बीच में जो उसका नाम क्या रख दिया? शून्य वर्गना। एक महास्कंद भी है। इस प्रकार यानी देखो दो परमाणु का स्कंद दो प्रदेश को भी रोकता और एक को भी रखता। अनंत परमाणु का जो स्कंद है वो असंख्यात प्रदेश में अनंत प्रदेश क्योंकि भारत का काष्ट भारत को ही असंख्यात प्रदेश में भी रहता है, वो संख्यात प्रदेश में रहता है। और वो एक प्रदेश में भी अनंत परमाणु का सर्वात्म प्रदेश अनंत अनंत परमाणु के स्कंद एक प्रदेश में आ जाते हैं। इस प्रकार पुद्गल के जो स्कंद है वो 3 प्रकार के संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणु के। आप हमको जितने दिखाई देते हैं अनंत अनंत परमाणु के स्कंद, अरे बाल है इसका एक टुकड़ा ऐसा बारीक करो जिसका दूसरा टुकड़ा उस टुकड़े को उस बात के टुकड़े को ये अपना बात को उत्तम भोग भूमि का जो रहेंगे उसके बाद की जो पतलाई अपने उससे ये 500 गुना मोटा है। कितना मोटा है? 500 गुना। उस बाल का दूसरा टुकड़ा नहीं हो, उस टुकड़े में पूछो भगवान से, भगवान कितने परमाणु का स्कंद है? तो बोलेंगे अनंत अनंत परमाणु का है। क्योंकि यहाँ पर गणित आई अनंत अनंत परमाणु का एक अवसर नाम का स्कंद होता है। उस
उसको फिर 8 गुना करो तो एक सन्नासन नाम का छंद होता है, उसको 8 गुना करते जाओ, फिर उत्तम भूमिका पालन, मध्यम वेदन या फिर कर्म भूमिका पालन। कर्म भूमिका जब आपका अग्रभाग पतला होता है तो अगर उसको 8 गुना करोगे तो फिर लीक बनेगी। लीक आने से वो अंडा है, समुच्चय अंडा है, उससे जू बनती है, यानी वो जीव है, 3 इंद्रिय जो है, एक खटमल वगैरह होते हैं वहाँ पर भी, और सफेद सफेद जितने भी सब खटमल के अंडे हैं, खटमल बन जाएंगे, ऐसे मच्छर के अंडे होते हैं। बचपन की यादें, पत्थर की स्लेटें होती थी और पत्थर की कलम, तो खदान के पास में तो यहाँ से अच्छी पत्थर की लिखने की कलम है, तो पकड़ा उठाया, उसके नीचे बिच्छू था, बिच्छू, और बिच्छू के पूंछ पर 50 बिच्छू छोटे छोटे उनका आनंद गाँव में थोड़ी सी बगीचे की जगह है, वहाँ पर कोई चमला फली भैया लाल आया, चमला फली ले आया, माँ साहब की तरफ से चमला फली पे लाल लाल कुछ लगा हुआ, जब देखा हाथ लगाओ तो रंग जाए, वो सब और अपन अंगुली हाथ लगाओ तो काई वगैरह में उन्नन आ जाते उसमें, फिर आया होगा क्या जवानी किसी का इसमें के लिए, उसमें इतने धनुरे कि वो थेले पे आए तो रास्ते में जैसे पानी भर से बरसता आया और सारा थैला धनुरों से आच्छादित था। विकल जीवों की संख्या का कुछ बार एक अद्भुत नजारा हमने देखा भैया। आश्चर्य, जो चंद्रप्रभु के पीछे जो 4 खोलियाँ बनी है, वहाँ पर एक हाथ होता है इतना मोटा रक्षा, रंग बिरंगा। मैंने कहा ये रक्षा कहाँ से आ गया, मैंने रंग बिरंगा, और कम से कम वो लंबा होगा, वहाँ से लेकर के पास में जाकर के जब देखा तो एक के ऊपर सब एक के ऊपर जाए, विकलत नहीं जाए, क्या गजब की अपने शरीर में मांस का वो स्कंद था, उसमें और स्कंद छोटे छोटे स्कंद अंदर आवाज और एक शरीर में इसी राशि से अनंत गुणे अभव्य भूतकालीन समय राशि से अनंत गुणे प्रति समय अनंत गुणे की सिद्धत्व को प्राप्त करे, जो भी अनंत काल तक ये संसार जीवों के संसारी जीवन से खाली नहीं हो सकता है। नानो इस सूत्र सबसे छोटा, नानो न अनु, नानो गुजरात में नाना किसका नाम, अर्थ कोई वित्त मंत्री होता है उसको नाना कहीं मंत्री, अर्थात वित्त मंत्री है वो, या नानो न अनु, अनु परमाणु बहुप्रदेशी नहीं है, यद्यपि उसमें नित्य वृक्षत्व के कारण से अन्य परमाणु शब्दों में मिल करके बहुप्रदेशी बना हो सकता है, लेकिन जब तक वो अलग है तब तक वो एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी नाम। ये 4 सूत्रों में प्रदेशों का वर्णन किया है। अब ये सब द्रव्य कहाँ रहते हैं, इनका रहने
रहने का स्थान बता दी। लोकाकाशे बता, सब प्रत्येक लोकाकाश में रहते हैं, अर्थात आधार लोकाकाशे आदि कुंडलादि दीवानी द्रव्य है। व्यवहार से परमार्थ से अपने अपने आधार से लोग कौन कहाँ तक रहता है उसकी भी चर्चा करते हैं और लोकाकाश में रहते बराबर। बताओ धर्माधर्म में कुछ नहीं, कृष्ण ने धर्म और धर्म एक होकर के भी पूरे लोकाकाश में दिल में दिल की तरह व्याप्त है, पूरे लोक में व्याप्त। यानी धर्माश्रिताए लोकाकाश में एक भी प्रदेश में उनमें बराबर है, सब बराबर उसका। अच्छा धर्म अधर्म और किसके देखो, धर्माधर्म में योग कृष्ण ऊपर जो सूत्र आया था धर्म अधर्म और एक विद्या संख्या प्रत्येक विद्या संख्या किसी भी शरीर में रहो चाहे सिद्ध होकर के रहो, तो कहते हैं धर्माधर्म में कृष्ण एक प्रदेशाधीश भाग्य पुगलाना, वह पुगल जो एक प्रदेश में भी देते हैं परमाणु स्कंद 2 3 4 और संख्या और असंख्या लोकाकाश में भी महास्कंद पुद्गलों का विभाजन कर लेना चाहिए। एक प्रदेश को आगे लेकर के विभाजित करना चाहिए पूरे लोक में पुद्गलों का। और असंख्य भागादिशु दीवाना जीव कम से कम असंख्यात प्रदेश में, संख्यात प्रदेश में 2 10 100 1000 प्रदेशों में कभी जीव रह नहीं सकता, क्योंकि जीव की छोटी से छोटी अवधारणा सूक्ष्म ज्ञान पर्याप्ति वो भी 6000 बार भव्य को देता है। उस समय उसकी सबसे छोटी पहले आए चतुर्थ चतुर्थ को, इसलिए सबसे छोटी अवगाना, उससे छोटी अवगाना वो भी नहीं, को छोटा नहीं। बड़ी से बड़ी रागों में 64 अवगाना के साथ बताए, सबसे छोटी अवगाना उत्पन्न होने के पीछे समय में, और सबसे बड़ी अवगाना रागों में शरीर की अपेक्षा समझदार करे तो प्रत्येक पाठ भी निकलते हैं। तो इसके लिए असंख्य भागादिशु जीवाना पूछा गया ऐसा क्यों, असंख्या प्रदेश, अरे प्रदेश तुम्हार सर्वाभ्याम प्रदीप भर, अरे जीवों के प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है, रब्बर होता नहीं। आर्ट मिट्टी का जो उपकरण है उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, प्रदेशों का संकोच और देखो इस शरीर का भगवत आराधना में सब संसाधन उसको आधार ही, जब माँ के गर्भ अंत की बात नहीं करे, पर मनुष्य जब माता के गर्भ में आया उस समय तक इसको लिखा गया 10 दिन तक जवार का दाना होता है, इसका काला आड़ तरफ इसकी अवगाना थी जवार के दाने के बराबर। कितनी माँ को बताने की जरूरत, 20 दिन में थोड़ी सी वृद्धि हुई, 20 दिन में और वो बड़ा हो गया, आने मक्की के दाने के बराबर वो काला। मामा ने इसको कहना चाहिए 2 महीना 3 महीना 4 महीना में और 5वें महीने में जाकर के उसके अरे 5 अवयव प्रकट होते हैं, 2 हाथ के 2 पैर के का कछुआ या ऐसा रहता है। फिर 6वें महीने में और 7वें महीने में उसको 8वें महीने में हिलने डुलने लगता है और 9वें महीने में फिर आपको वो दिखने में आता है, वो दोनों बच्चे ने अपना इतिहास लिखा। तब कुटुंब का संयोग होता है, दादा नाना नानी भैया सब होता है, पहले कुछ भी नहीं होता है और ये सबके निकट आता है। क्या क्या गाना है, बड़ी देख कर उस कमरे में चूहे ने कई बच्चे देखो लीलरी के बच्चे। जीव रात्रि जब भी देखते हैं कैसे भगवान आत्मा आए, भगवान क्या
अपने पास से सब कुछ नहीं कि जो अपन कुछ कर सके, सिद्धांत को प्राप्त हो गया है। ये भोजन कब से ग्रहण करता होगा? तुरंत से गर्भ में आता है ना, तो भोजन कब से ग्रहण करता? भोजन का, उस भोजन की विधि वहाँ की अलग है। लोग कान होते सब वहाँ तो होते ही नहीं, आँख में तक तो होते ही नहीं। फिर उसके बाद उसका जो भोजन होता है, अरे उसको जाने दो, अरे जन्म लेता है 6 महीना 8 9 10 महीने तक दूध पे जीवित रहता है। इसमें खिला दो, उसकी भूख मिट जाती है, भूख लगती है रोता है, दूध पिला दो, उसको अन्न की जरूरत नहीं। आप और हम दूध पे रह सकते हैं, अभ्यास करो तो हो जाएगा। बाकी समय 9-10 महीने तक जीवित रहता है और बढ़ता भी है दूध पीकर। और अगर जीवन पर्यंत ऐसे ही चलता है तो अच्छी बात, दूध भी दूध चलते हैं, दूध देखो। इसलिए संकोच विस्तार का प्रति उदाहरण किया दीपक, उसको आप घड़े में रख दो, उसका संकुचित हो जाए। संकुचित क्या? दीपक के प्रकाश में होने से जो पूर्वज स्कंध है नहीं, वो प्रकाश रूप परमाणु हो जाते हैं, उसको अपन फैल गया और लाइट लगा, यहाँ के जितने परमाणु सब उद्योग रूप परमाणु हो जाए। सूर्य का निमित्त पाएगा किरण का तो आकाश रूप परमाणु हो जाएगा, चंद्रमा की किरण का निमित्त पाएगा तो उद्योग रूप परमाणु हो जाता है, नहीं तो अंधकार रूप परमाणु होगा। अभी यहाँ के परमाणु का छाया रूप परमाणु होगा। इस प्रकार इनमें परमाणु होता है एक कल का प्रतिपद। अरे बीमार हो, पहलवान भी एक बीमार, क्रश हो, संकुचित हो, प्रदीप समान गति। अब इनका परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताते हैं। गति गति स्थिति क्या कहते हैं? देखो गति और स्थिति में क्रमशः किसका है? धर्म और अधर्म का उपकार। यहाँ उपक्रम उपकार 2 शब्दों का, जबकि एक आदि मात्रा के बच्चे कहते, इसलिए हमने दिया कि धर्मास्विकार जीव और पुत्रधर्मों को उदासीन से गति में सहायक। इसी प्रकार धर्मास्विकार जीव और पुत्रों को चलते ठहरते दुख ठहरने में कारण होता है। अगर ऊपर शब्द नहीं देते तो जीव को अर्थात गति में धर्मास्विकार और पुत्र को स्थिति में अधर्मास्विकार के साथ विपर्य संबंध हो जाता। इसलिए गति स्थिति को धर्माधर्म आकाश का उपकार क्या है? आकाश से आपका आकाश सबको देखो, अवधान देने का धर्म किसका? अरे स्थान देने का धर्म किसका? आकाश कभी लड़ता है, कोई भी आओ पुत्र धर्म, अगर कोई भी द्रव्य हो, सज्जन हो दुर्जन हो, सबको रहने का स्थान देता है नहीं। और आकाश के क्षेत्र के लिए अपन लड़ते, ये हमारा क्षेत्र, ये हमारा क्षेत्र, और मुकदमा और लड़ते। और क्षेत्र किसका है? अगर आकाश चेतन होता तो कान पकड़ करके सबको अलग करता, तुम काम से आगे क्षेत्र हो गया, बिना प्रयत्न के लड़ाई हो गया। वत्स स्वरूप मालूम कितने लड़ते हैं, जब जोरू जमीन के पीछे कितनी लड़ाई हो दुनिया के इतिहास को उठा करके देखते हैं। महाभारत हो, रामायण हो, ये सब। रामायण किसके पीछे? सीता के पीछे। महाभारत किसके पीछे? महाभारत जमीन के पीछे। रामायण स्त्री के पीछे। किसके पीछे? ये जो अर्थनादी है, भाई भाई झगड़ते हैं, पीछे तुम पुण्य पाप का खेल है, तुम झगड़ करके कितना कर लो,
कुछ भी नहीं है। सबका अपना अपना पुण्य पाप होता है। पुण्य पाप के परिणाम है नहीं। आपके हमारे सुबह से लेकर के शाम तक सभी के परिणाम रहते, परिणामों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है तो परिणामों में परिवर्तन होता है। उससे बनने वाला जो कर्म है उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं? उसमें अनुभाव का अंतर आएगा कि नहीं? कभी पुण्य का कभी पाप का अनुभाव आएगा। एक विद्वान अपने व्यवहारिक घटना सुनाते थे पुण्य पाप को। संपन्न परिवार था, सेठ सेठानी थे, 4 पुत्र थे, विवाहित थे, 4 पुत्र अर्थात विवाहित थे। आनंद परिवार का और पिता की उम्र हो गई थी। सब कारोबार का काम जो एक बड़ा बेटा देखा करता था। और बड़ा बेटा कारोबार का हाथ उसमें था तो कुछ प्राइवेट भी बचा करते पता नहीं लगता। यूँ होते होते अब क्या बड़ा बेटा और दूसरे नंबर का जो बेटा था वो जुआरी था। उसकी आदत खराब पड़ गई, सट्टे की आदत पड़ गई। क्या बोलते उसको? सट्टे की आदत पड़ गई। तीसरे नंबर का जो सेठ का लड़का था प्रज्ञाचक्षु, आंखों से लाचार था। और चौथे नंबर का वो छोटा था, शास्त्र वगैरह में, धर्म सभा में, सत्संग में भी जाता रहता था। उसकी रुचि धर्म में हो, काम से एक करता था। तो बड़े बेटे की अर्धांगिनी धर्म पत्नी जब घर में आवेगा, तुम दिन भर तुम कमाते हो, परिश्रम करते हो, सब मीठे मीठे खाते हैं और पिताजी को कह करके बंटवारा कर। और वो बेचारा दुकान पर और सोचे एक भाई जुबानी, एक भाई प्रज्ञाचक्षु, एक भाई भगत है, क्या करूँ क्या दुकान पे और घर में जाए तो वो देवी उसके नाम खा आगे चल करके हिम्मत करी उसने। जब छुट्टी का दिन था, पिताजी बैठे थे, बैठे था, वहाँ पहुँच गया और पिताजी को प्रणाम किया। तो सब बात हो गई, बेटा आया है बिना कुछ कारण के। तो बेटा क्या बात है, कैसे आना हुआ? कोई नहीं पिताजी, यानी सब भाई वयस्क हो गए, विवाहित हो गए और आपके आशीर्वाद से अगर हमारा बंटवारा हो जाए तो अपने परिवार में बात सबको बना रहेगा। इधर फिर आपके नहीं पर छंदे बन गए। पिताजी समझ गए बंटवारा चाहता है। पिताजी अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अपन एक काम दीपावली आ रही है, सब मिल करके अपन शिखर जी की वंदना करके इसके बाद मैं सबको अलग अलग तुम्हारा इच्छा करूँगा, बंटवारा कर दूँगा। ज़्यादा दिन नहीं, जैसे भी भाद्र महीना चला, दीपावली आ गई, तीर्थ की वंदना के लिए और भी साधन नहीं, 7 हो गए, 200-250 वर्षम हो गया। आनंद से शिखर जी की वंदना करी। बनारस के लौट करके बनारस आए, वंदना इतनी बढ़िया हुई। अब वो से कहते भैया वंदना मिलकर तो इसकी स्मृति बना रहे, कुछ परस्पर में सबसे बड़े बेटे का बेटा देखो ये मैं 10,000 रुपये देता हूँ, जो भी उपकरण वगैरह हो अपन देते हैं, यात्री भाई इनका सत्कार करो ताकि ये वंदना अपने को माने स्थायी हो जाए, याद रहे। 10,000 रुपये पिताजी लिए और प्राइवेट बचा करके रखे, 10 और मिलाए 20,000 के उपकरण वगैरह और कुछ खाने पीने की चीज़ें और सब संघ का सब जय जयकार करने लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरे दिन जुआरी बेटे को बेटा आप मेरा नंबर है, लेकिन मेरे को ये 10,000 रुपये देना और जो है जैसे संघ के सब सदस्यों का अपने को सम्मान करना है। जुआरी 10,000 रुपये उसके हाथ में, बड़ी मुश्किल से बाजार में सामान लेंगे। जुआ की आदत कभी किसी की
जुआ की आदत पड़ जाए। प्रभु कुटिल से बचाओ बचाओ। चौराहे पे कोई सट्टा लग रहा था, नहीं रहा, उसने सट्टे में पैसा लगा दिया, लेकिन उन्हें जो अंक उसकी खरीदा तो 10 के 50 मार्केट में 50,000 की संपत्ति और सबका तो जो 10-20 हज़ार की 50,000 जो 10-20 हज़ार वाले की क्या हुई और उसकी वाहवाही हो गई। फिर पिताजी का बेटा तेरे को मिले 10,000 में इतना सामान कहाँ से आ गया? पिताजी क्षमा करना, मेरी तो आदत है, लाचार था, सट्टा था, मैंने तो क्यों बेटा जब चला गया। पिताजी जाता किसी अभी तो लगा करके आ रहे उन्हीं अपने साथ घर चला गया। देख लो जुआ और तीसरे नंबर का बेटा प्रज्ञाचक्ष आँख से लाचार था, उसको भी कहा आज तेरी तरफ से सबका सम्मान होता है, अब भी चला सामान अकेला कैसे जाए, किसी को साथ में बोले भीड़ भाड़ नहीं भैया ऐसे रास्ते से चलो जहाँ भीड़ भाड़ करो, गली से गए रात में ठोकर लग गई, चौक लग गई, बोले भैया ये कोई पत्थर है सड़क में। कितने लोग मेरे को जब लग गए, कितने को तखन उसको जरा उसको निकाल करके अलग कर दो, आप बाद में ऊपर लाए खुदा जो तो इतना बड़ा हुआ था, वो खुदा नीचे ताम्र कलश निकल आया, वो ताम्र कलश में मुद्राएं थी और फिर उसका था और भगत मान थे पैसे आ और सोचा आगे पूजा के उपकरण है, वस्त्र है, इनको कहीं बेचने जाते, सब मंदिर में भेंट किए, खाली हाथ चला और विचार करता पिताजी को क्या जवाब दूंगा। पिताजी ने किसके लिए मुझे पैसा दिया, मैंने क्या कर दिया, जो होगा सो होगा, जाकर के पिताजी से क्षमा मांगूंगा। किसी देव का असत कंपायमान होता है और नाम से क्या होता है, कहीं धर्म की उस देव ने क्रिया से उसका रूप बनाया और इन्हें सत्कार किया, उनका तो किया वस्त्रादि से, अरे सोना चांदी से क्या, किसी को ट्रेन, किसी को बुद्धि का, किसी को क्या आसानी का भाव क्या हो गए और स्कूल कार्य जितने भी है गरीब सब और उसकी विवाह भगत राम की जय, भगत राम की जय। और कक्ष में पिताजी से कहता पिताजी बड़ी गलती हो गई। पिताजी कहता क्या गलती हो गई, अरे तेरे तो गजब का काम कर दिया, गजब का। पिताजी ने तो सीधा अभी भदेरी काम से आ रहा हूँ पूजा में, तो सब समझ गए कोई देवादेश है, उन सबका पुण्य पाप एक से अपन बोल करके कोई सोचता कि मेरा पुण्य, सबका पुण्य घर में एक होता है, दो होगा तो वो भी पुण्य लेकर के आता, तीसरा आता तो वो भी पुण्य लेकर आएगा, तो वो भी पुण्य लेकर पाँचवा छठा आएगा, सब अपने हाथ बाहर में कार्य को करे अलग बात है, लेकिन सबका पुण्य एक आश्रम है। मेरे 3-4 साल का लेते थे, 10-20-50 रुपये सबका पुण्य सबका मिलता है। तो ये बात यहाँ ध्यान आ रही है अपने को, यानी सब पूरा देखो आगे जीत का परस्पर में शरीर पुद्गल का प्रेरित बनाए, आकाश का अंगाना हो गए, शरीर मानना प्राणा प्राणा तो बुलाना तो लोग जीवित मरो राष्ट्र। अरे वाह, पुद्गलों को ये शरीर बना है, इससे बना है। अरे उदाहरण देखेगा, अरे व्यक्ति भी शरीर वर्णना से बनता है, वचन भाषा वर्णना से बनते हैं, मन द्रव्य मन मनोवर्णना से बनता है, श्वासोच्छ्वास आहार वर्णना से बनते हैं,
और जो इंद्रिय सुख और इंद्रिय दुख होगा वो भी पुतलों के निमित्त से। ये आप देखते हैं सब दुनिया ये जो मोबाइल ये चेतन है, क्या चेतन है? मोबाइल जो है चेतन है, तो उसमें आके हमको अनुकूल लगता है, तो प्रतिकूल लगता है, सुख और दुख, जीवन और मरण। अभी अन्नादि का परित्याग कर दो, ये शरीर है, 10-20 दिन में आत्मा हो जाएगा, हम सब पानी देते रहो, पौधे में हरा भरा रहेगा, पानी देना बंद कर दो, सूख जाएगा। ये पुद्गल के उपकार यानी पुद्गल के कार्य है। तो जीव का क्या है? परस्पर निभाना, ये परस्पर में एक दूसरे के उपकार से निमित्त होना हो। उदाहरण के लिए स्वामी सेवक सेवा करता है, स्वामी सुवार्थ देता है, आजीविका देता है, गुरु शिष्य को माने अध्ययन कराता है, शिष्य गुरु की विनय वगैरह सेवा, ये व्यवहारिक निमित्त है। उपकार का मतलब भलाई करना नहीं है, यहाँ एक दूसरे में निमित्त होना। दीवार फट रही है, थोड़ा सीमेंट भर दो, कपड़ा मेला हो गया जाए तो क्षार से इसको कहते हैं परस्पर जीव अन्य द्रव्यों के लिए निमित्त नहीं होता, जैसे अन्य द्रव्य जीव के लिए कारण होते बिछाने, और काल द्रव्य जिसका भी वर्णन तो नहीं करेंगे, लेकिन उसका कार्य पहले बताए। वर्तना परिणाम क्रिया वर्तना वर्तना काल जो मुख्य द्रव्य है उसका स्वभाव ही वर्तना। जितने द्रव्य परिवर्तन करते उसमें उदासीन रूप से कुंभकार के जाल के टीली के समान, पंखे के घूमने के लिए डंडी के समान, और परिणाम क्रिया और छोटे बड़े का जो व्यवहार होता है सब काल का उपकार है। देखो आप और हम यहाँ बैठे अभी निकल जाएंगे, काल का हुए पर्व का पर्यटन पर्व है, और आज कोई सत्य धर्म का बस नहीं, काल का उपकार। देखो वर्तना हो गया, ये जो परिवर्तन आपको हमको दिख रहा है, काल आम है, चाहे एकदम से वो सड़ जाएगा, यानी तो लगेगा उसमें परिवर्तन में। क्रिया क्षेत्रांतर की क्रिया होगी। बहुत से लोग देखो व्यवहार करते हैं, ट्रेन में प्लेन में सफर कर, उनको कितना दूर? अरे 10 मिनट कितना? अरे क्षेत्र से थोड़ी बोला उसने, काल से बोला, किससे बोला? यानी किस गति से ये ट्रेन चल रही है, वाहन चल रहा है, तो 10 मिनट में हमें लोग पहुँच जाएंगे। इस प्रकार ये सब काल का उपकार है। किसका उपकार है? आप और हम छोटे बड़े जितने भी हुए, काल द्रव्य अगर परिवर्तन नहीं हो तो ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है, दुख का अभाव नहीं हो सकता है, रोग नहीं जा सकता, निरोगता नहीं प्राप्त कर सकता। अरे भोजन का अन्नादि पच नहीं सकते, उनका परिवर्तन दो का आटा नहीं बन सकता, आटे की लोई नहीं बन सकती, रोटी नहीं बन सकती, रोटी का द्राक्ष का चरवट नहीं हो सकता, उसका धातु भी नहीं बन सकती। परिवर्तन होता है द्रव्यों में, उसमें उदासीन अगर कोई कारण है तो कौन है? काल द्रव्य। काल वर्तना परिणाम क्रिया निश्चय व्यवहार करो, कालों का वर्णन कर दिया। अब पुत्र का जो बतानी नित्यावस्थानी अरे स्पर्श ये सब अलग अलग लक्षण की अपेक्षा अलग है, लेकिन प्रदेशन की अपेक्षा इनमें भेद नहीं है। एक आम में स्पर्श तत्व वर्ण है, कोई अलग अलग उसको झाड़ सके नहीं करता, लेकिन अलग अलग लक्षण है। स्पर्श का विषय रस, गंध का विषय वर्ण, चक्षुष्मय का विषय। लेकिन कोई अलग स्पर्श आप लोगों ऐसा कभी नहीं होता है। बुद्धन का लक्षण है बहुत सुंदर, निर्दोष व्याप्ति अति व्याप्ति चाहिए। बुद्धन की पर्याय, ये बुद्धन की पर्याय है जिसमें अपन हर्ष विषाद करते हैं। बुद्धन के अंदर
शब्द बंद समस्तोरे संसार वेदनाथ छाया तमो योग अंतश्च धर्म में व्याख्या वगैरह आई है। शब्द ये अनंत परमात्मा खुद है। बंद जो आपको दिखे ये बंद है। बंद कई प्रकार का सत्संग में बंद होता है, विद्यार्थी भी होता है, वही बंद होता है। मंद सूक्ष्म आपेक्षिक भी होता है। आत्यंतिक सूक्ष्म तो परमात्मा बाकी आपेक्षिक, जैसे इसकी अपेक्षा है छोटा, इसकी अपेक्षा है छोटा, यानी मक्का की अपेक्षा, जवान की अपेक्षा, सिद्धार्थ की अपेक्षा, खसखस वगैरह सो ये शुद्ध में भी ऐसे करो माने नीम की अपेक्षा ये उससे बड़ा ये बड़ा ऐसे थोड़ी संस्थान। अरे आकार 6 प्रकार का तो बताए, बाकी कई प्रकार बादलों का विभिन्न आकार होता है। भेद भी कई प्रकार अनुचटन वगैरह नहीं बताया। छाया ये दिख रही आपको छाया जहाँ और आता सूर्य के नीचे कोई बच गए क्या तो हमारे अंधकार जहाँ अपनी चक्षु कामनी करती है। ये दूसरे अनंत पुद्गल परमात्मा परमानी पुद्गलों के संग यानी पुद्गल का घर में पुद्गल परमान करता है। वहाँ व्यंजन रूप बन जाए, इसमें हर्ष विषाद, इसको यहाँ का दर्शा रहना, हर्ष विषाद नहीं करना। ये हमारा काम आत्मा का ध्यान रखना है। पुद्गल का स्वभाव नून अर्च नहीं पुद्गल के जवाब अपन कहते हैं ऐसा क्यों ऐसा है। पुद्गल जवाब देता है ये मेरा स्वभाव है, मैं वर्णन करता हूँ, तुम्हें इसमें क्या दखल देने की जरूरत है। आज आगे कहते हैं इस प्रकार आप पुद्गलों का थोड़ा विवेचन करते। अनुवाद स्कंधांश पुद्गल या तो परमाणु में या स्कंद रूप में, लेकिन अपन अलग बैठे अभी मिल गए अलग अलग हो जाएंगे। परमाणु मिलकर के स्कंद 2 रूप में आपको मिलेगा, परमाणु और स्कंद। उनका भी बता दिया ये भेद संगाते भेद बंधन अर्थात संगात जब भी होगा तो भेद से संगात से ही तो बहुवचन दिया। इसका मतलब भेद से भी संगात से भेद संगात से आए तो परमाणु का संग है। अगर उसमें 10 मिला दो संगात है, अगर उसमें 10 निकाल दो 90 परमाणु का भेद होगा। 90 का भी स्कंद है और 10 का भी स्कंद है। 10 मिला दो 15 निकाल दो 10 का वो भी है। भेद संगात के और भेद अणु को नियम से स्कंद को अलग होते 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 जब जिसका दूसरा टुकड़ा समझ गई, अब ये परमाणु वास्तविक पुद्गल उसको पुद्गल करते रहते। बाकी ये तो सब जवाब है, द्रव्य का पर्याय में आप और हम उपचार करते हैं। बढ़िया से लिखा है। क्या लिखा है उसमें एक विशेषता और दे रहे भेद संगात अभ्याम चाक्षु जो स्कंद है वो भेद संगात से होता है, न केवल भेद से संगात। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस है, आंखों से दिखाई नहीं देती, मिल जाए तो जल बन जाता है, आंखों से दिखने लगता है। जीव भी नहीं दिखाई देता, कारमान बनना कर्म भी नहीं दिखाई मिल गए तो मनुष्य के शरीर असमान जाति बढ़िया। इसलिए क्या कहते हैं ये भेद संगात चाक्षुष जो स्कंद है वो भेद और संगात से होते हैं। अब प्रखंड आ जाता है। द्रव्य किसे कहते हैं क्योंकि प्रखंड उसी का चलता है। सद्रव्य लक्षण द्रव्य का लक्षण सब सब माने था है और आगे भी रहेगा। अरे सब किसको कहते हैं? कहते उत्पाद भेद हो भी उत्तम सब जिसमें बढ़िया आदमी हो जाति हो फिर भी बना रहे उसका नाम क्या है? उत्पाद भेद हो। देखो अभी अपने में असंख्यान ज्ञान गुण दर्शन सुख वीर उनकी असंख्या के पर्याय आ गई, नवी पुरानी चली गई, आज हो जाती है। कितना परमाणु होता है? एक व्यक्ति के पास में 5 तोला स्वर्ण था और अधिक नहीं था। उसको सब प्रकार के आभूषणों का आनंद लेना था तो उसने एक को बनाया, 10-20 दिन 100 दिन उपयोग किया, दूसरा आभूषण तीसरा आभूषण, अपने जीवन में सब आभूषण बैठे उसी का
परिवर्तन होता है। उत्पाद में ये धर्म अपने आप सिद्ध है, तो सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। अर्थात आप ले जाइए सराफा में जाकर के, तो जो सराफा है एक तस्कर था, उसने एक धर्म स्थान से स्वर्ण की एक शिव जी की पिंडी और शिव जी का वाहन क्या है नन्ही वृषभ चुराया और शराब बेचने के लिए दोनों तोला 10 तोले के थे, दोनों की बराबर कीमत। वो बुद्धू कहता है अरे भगवान की कीमत और उनके वाहन की कीमत एक प्रकार है, भगवान की कीमत ज़्यादा होना है। एक की दृष्टि में भगवान, एक की दृष्टि में महान, लेकिन एक की दृष्टि में स्वर्ण न वहाँ कोई भगवान है कोई महान है। उत्पाद जय और द्रव्य किसी को कुंडल में था, कुंडल नहीं था तो कड़ा बना दिया। अब खरीदने गए कुंडल, भैया कुंडल तो बहुत ही हो गया, मिटा नहीं, हमने तो मिटा दिया। वो दुखी हुआ, खरा लेना वो सुखी हो गया और जिसको स्वर्ग देना था चाहे कड़ा होगी कुंडल को तब हम नित्यम द्रव्य किसे कहते हैं, उत्पाद से द्रव्य कहते हैं। जो पशु का जो मूल स्वभाव है परिवर्तन होने पर भी उस स्वभाव में उसका व्यय नहीं होता है, व्यय नहीं होता है। देखो अगर स्वर्ण का व्यय हो जाए तो कौन उपकरण वगैरह बनाएगा? अरे अपने सामने शिल्पी का अच्छा वस्त्र कितने मूल्य का वस्त्र ले जाए तो उसका आभूषण कौन बनाए, आपके सामने नाक लेकर कितने चीज चुप लेकर के फिर भी आप यहाँ से जितना ध्यान दें, इसके बिना कोई बनता नहीं है। तो ये देख अव्यय व्याकरण में भी है। व्याकरण में अव्यय शब्द का प्रयोग होता है जो तीनों लिंग, तीनों कालों में, तीनों वचनों में एक रूप रहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अद्य आदि ऐसे बहुत से अव्यय शब्द हैं। अर्पितान अर्पित सिद्धे, ये बात कैसे सिद्ध होती है? मुख्य पूर्ण रूप से कथनचित, अरे इसकी विवक्षा करो, उत्पाद की विवक्षा रहेगी, द्रव्य की। अरे जैन कुमार जी थे, वो कितना सुंदर समझाते हैं, कितना अपन विकल्प करते हैं। किसी के पास कोई शीशी थी, बच्चा दौड़ करके जा रहा था, स्पर्श शीशी गिर गई, उसमें जो भी ग्रंथ बिखर गया, त्रस्त हो गए, दुखी हो गए, बच्चे को बड़ा भला था। वो क्या कहते हैं? अरे दो काम से तीसरा नहीं हुआ, एक तो शिशि का क्षेत्रांतर हुआ तुम्हारे हाथ में, एक आकार उसका अखंड टुकड़े रूप में परिवर्तन हो, क्षेत्रांतर होना और आकारांतर प्रकारांतर होना, ये वस्तु का स्वभाव है, इसको कोई भेद सकता नहीं। यानी क्षेत्रांतर होना। अभी किसी का मरण हो गया तो पहले आकार था नहीं, आकार रहेगा कि बदलेगा? है बदलेगा। और क्षेत्रांतर उसी क्षेत्र में रहेगा कि अन्य अन्यत्र में। तो आकार और प्रकार दो ही काम होते हैं, तीसरा कौन सा होता है? इसे ये ऐसा सूत्र प्राण है जैन सिद्धांत का कथन कि किसी अपेक्षा अर्पित, यानी मुख्य और गौण। मुख से बोला जाए मुख्य और जो अंदर में रहे उसको गौण क्या कहते हैं? मुख्य और गौण, मुख्य और गौण। यानी एक हियावाद होता है, सियावाद होता है। हृदय से जिसकी अनुभूति हो जाए हियावाद, शब्द से जो बोलते वो सियावाद है। जगमग जगमग करता आत्मा। अब जरा पुद्गलों में परस्पर बंध की प्रक्रिया बताते हैं। 5 सूत्र स्निग्ध वृक्षत्वात् बंध, स्निग्ध वृक्ष ये बंध के कारण है। देखो राग द्वेष तो अपने बंध के कारण है क्या नहीं? राग से भी बंधते हैं अपन और द्वेष से भी बनते, ये सब 25 कषाय वगैरह हो जाती है। स्निग्ध वृक्षत्वात् बंध न जगन्य, जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता है। क्या सुंदर बढ़िया
जगन्य गुण यद्यपि उसमें अविभाव प्रतिष्ठित बहुत है, लेकिन उससे कम नहीं होते, इसलिए उसका नाम जगन्य रखा है। देखो दर्शन मोहन की 3 प्रकृति, उसमें सम्यक प्रकृति जगन्य अनुभाग बोल, उसके उदय से जलमल अस्थिरता तो होती है, लेकिन वो उसके उदय से बंद नहीं होता है। इसी प्रकार 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ, उसके उदय से सूक्ष्म लोभ उदय भाव होता है, लेकिन बंद मोहनी का बंद नहीं होता। इसलिए जगन्य गुण वाली को समय सार में लिखा 2 वर्ष 3 वर्ष की बच्ची किसी को विकार उत्पन्न नहीं कर सकती, ये जगन्य गुण वाली है। तो फिर बंद कब होता है, कब? अरे गुण सामने से, गुणों की समानता में भी बंद नहीं होता है। 2 बराबर गुण होते नहीं, समानता। चक्रवर्ती चक्रवर्ती कभी मिलते नहीं, तीर्थंकर तीर्थंकर कभी मिलते नहीं, क्योंकि गुणों की साम्यता समानता है। तो फिर क्या और क्या होता है? गुण साम्य सदृशानाम, अरे भाई गुण सादृश्य अब वैदिकादि गुणानाम 2 अधिक गुण होना चाहिए। देखो लौकिक में सब ग्रस्त बनते हैं, तो लड़के की उम्र यानी और लड़की की उम्र में अंतर होना चाहिए। एक बात हमने विद्यानंद जी महाराज के मुखारविंद से सुनी। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उनकी अर्धांगिनी धर्म पत्नी आती, वो खड़े हो जाते थे, कोई उनसे कुछ बोलता नहीं। एक किसी उनके घनिष्ठ मित्र ने पूछा कि हमको जरा सा एक विकल्प है कि जब आपकी धर्म पत्नी आती तो आप खड़े क्यों? कि ये उम्र में मेरे से 2 वर्ष बड़ी है, उम्र में 2 वर्ष बड़ी, इसलिए ऐसा मैंने सुना है। लेकिन कहते हैं वैदिक आदि गुना 2 अधिक लिखा है, शर्त है। 3 अधिक 4 अधिक नहीं, 1 कम नहीं, 2 कम होना चाहिए, 3 4 कम नहीं। 8 का कोई परमाणु है जो इसका दे, तो 6 और 10 के साथ में बंद की प्रक्रिया, 9 7 11 12 के साथ में नहीं, इधर 5 4 के नहीं। बहुत सुंदर। ये सीमेंट के क्या करते, देखो पत्थर को तोड़ करके उसकी कंकरी बनाते, उसको पीस करके क्या होता है सीमेंट, और फिर वो बालू भी बोइए और मिला करके प्रमाण से और थप्पी छत डाल देंगे, सब कर देते। ये कितना चल रहा है। मंद दिखाऊ पर बंद होने पर अधिक रूप हीन गुण वाला अधिक रूप पर मन हो जाता है, यानी अधिक गुण वाला हीन गुण वाले को अपने रूप देखो। इस काल में ये विषम काले भौतिक चारों ओर इंद्रिय विषयों की भरमार है। वहाँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो रत्नत्रय संयम के मार्ग में, तप त्याग के मार्ग, उन 2 गुण अधिक का मतलब हजारों भव्यात्मा उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। वो नीचे नहीं आए, लेकिन उनके अनुसरण करें। वैदिक आदि गुणा नाम तू। और अगर हीन गुण होता है तो अगर कोई एक कन्या अच्छी छात्रा विवेक की है, किसी के घर में जाती है, वैदिक जानी चेलना, वैदिक का गुणा नाम, राजा को मोक्ष मार्गी बना दिया। और कोई कमजोर होती है तो वो भी अवश्य खाने लगती है। हमारे यहाँ मानुबाई जी के एक बिटिया की बेटी थी, और क्या संस्कार थे। वो कहते ये अपने देव नहीं, ये देव नहीं, प्रथमा वितराग, और वो श्वेतांबर में चली गई। सबको मानना है। वैदिक आदि गुणा नाम तू मंदिर कौपारणामी कौच। और देखिए आगे क्या होता है। गुण पर्यभद्रम, दूसरा लक्षण गुण पर्यायमान को द्रव्य के थी। दूसरा लक्षण पहले उत्पाद में द्रव्य उत्तम सब, यानी गुण और पर्याय। जैसे आत्मद्रव्य उसमें ज्ञानादि गुण है, मति ज्ञानादि ये पर्याय है, नर नारकादि ये पर्याय है। गुण पर्यायवान होता है। जैसे माला होती नहीं तो डोरा होता है, डोरों में मणियाँ होती, मणियों को पर्याय की उपमा दी। किसकी? और डोरे को गुण की उपमा दी। और गुण और मनिया, डोरा और मनिया, उसका नाम है माला। गुण और पर्याय का नाम है द्रव्य। ऐसी द्रव्य का बताया जिसकी चर्चा हमने नहीं करी, जिसका उपकार तो बताया। कालस्य काल भी द्रव्य है। जब द्रव्य है तो सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप है तो उत्पाद है, द्रव्यात्मक है, उत्पाद गुण पर्यायात्मक है। काल में भी गुण वर्तना विशेष गुण है, अस्तित्वादि सामान्य गुण है। ऐसे कालानु है। काल द्रव्य बहुत उपकारी है। काल नहीं हो तो परिवर्तन नहीं हो सकता है।
परिवर्तन नहीं किए, भाषा वर्गना शब्द वगैरह कैसे बनेगा, उस काल की बताते हैं। सो अनंत समय, वो काल अनंत समय वाला है। भूतकाल में अनंत समय हो गए। समय किसको कहते हैं? काल के सबसे छोटे भाग को, यानी इतना काल, यानी जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके, ऐसे काल के सबसे छोटे भाग का नाम समय। आकाश के सबसे छोटे भाग का नाम प्रदेश, क्या काल हो गया, क्षेत्र हो गया। और अविभाग प्रतिच्छेद भाग से सबसे छोटे का नाम, और द्रव्य का सबसे छोटा परमाणु या कालाणु, छोटा और बड़ा द्रव्य में महास्कंद, क्षेत्र में आकाश, काल में भविष्य काल, भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये सब लगा लेना चाहिए। सोनंत द्रव्य आश्रय निर्गुणाम। गुण किसको कहते हैं? जो द्रव्य के आश्रय हो। गुण गुण के आधार नहीं है। गुण द्रव्य के आधार तो है, द्रव्य आधार है, गुण आधे है, परंतु गुण गुण ये बाल है, मस्तक के आधार है, बाल बाल के आधार नहीं। अगर बाल बाल के आधार होते, एक बाल खिलेगा तो सब बाल खिले। वृक्ष है, फल है, फल वृक्ष के आधार से, शाखा के फल फल के आधार से नहीं। अगर फल फल के आधार से एक फल गिरेगा तो सब फल गिर जाएंगे। इस प्रकार द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं। बहुत से लोग जो पूर्वा पर नहीं जानते, द्रव्य आश्रय, द्रव्य धन को कहते हैं। धन के आश्रय से निर्गुणा, निर्गुणी पुरुष भी गुणवान, उनको भी अभिनंदन पत्र, लोग जय जयकार करते, भाई पैसा का बहुमान है। द्रव्य के आधार से निर्गुणी वो भी प्रशंसा पा लेता है। गुणा तद्भाव परिणाम पर्याय का लक्षण है। द्रव्य और गुण के परमन का नाम है पर्याय। द्रव्य पर्याय का नाम व्यंजन पर्याय, स्थूल पर्याय कहलाती है, और गुण की पर्याय का नाम है सूक्ष्म अर्थ पर्याय। सबसे सूक्ष्म अर्थ पर्याय वो षटगुणी हानि वृद्धि के अंदर अपन जानते। बाकी सभी स्थूल रूप से जो कथन होता है, एक गजब का अध्याय है। ये वस्तु स्वरूप है, कितना ही विज्ञान कहाँ भी पहुँच जाए, ये वस्तु स्वरूप था है और आगे भी रहेगा। 90% ये वस्तु स्वरूप आज विज्ञान ने जो कुछ अपने सामने ये सब मोबाइल वगैरह जो भी है, वो सब उन्होंने कई अन्यत्र से नहीं लिया, इसी अध्याय के आधार से उन्होंने अन्वेषण किया, प्रयोग किया और आपके सामने रखा। अपन उसको आश्चर्य से देखते हैं। कोई आश्चर्य की बात, एक परमाणु 14 राजू गमन करता, अमेरिका में कोई स्पीच दे रहा, आप यहाँ सुन रहे, कोई ज़्यादा दूरी थोड़ी है, 12-13 हजार किलोमीटर है। जब एक परमाणु की इतनी गति होती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत सुंदर अध्याय है। इस अध्याय को प्रत्येक भव्यात्मा अच्छी तरह से आत्मसात करे, पढ़े, वर्णन करे, बड़ी शांति, निराकुलता, आनंद मिलेगा और आनंद भी आएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में इस अध्याय को इति तत्वार्थ में मोक्षाश्री पंचमो अध्याय। ओम नमः। जाप देते। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्माय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि धर्मांगाय